Hello students, my blessings to all of you. Today is the class of 10th class and I am present your English teacher before you. I am going to teach you the third lesson of the 10th class approach. Its name is the Ganga. This lesson is written by a very famous personality of India and the world. His name is Pandit Jawaharlal Nehru. You know very well that he became the first Prime Minister of India and he is also known the true builder and architect of India. He was such a personality, he was such a Prime Minister as gave a very grand and progressive shape to the development of our country, India. The Ganga एक बहुत ही अच्छा कविता है। इस कविता का बहुत अच्छा प्रोज है, बहुत अच्छा प्रोज है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन तमाम लोगों के प्रति जो उनके साथ जुड़े रहे, उनके प्रति जो उनके साथ काम किए, उनके प्रति और अपने देशवासियों के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया है, जिन लोगों ने उनको सम्मान दिया है, प्रेम दिया है, स्नेह दिया है। एक बात तो ये इस चैप्टर में बताया गया है। दूसरी बात इसमें ये बताई गई है कि यदि हमारे देशवासियों के किसी भी प्रकार के विकास में, चाहे वह सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, शैक्षिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, किसी भी विकास में यदि हमारी परंपरा, हमारी पुरानी परंपरा, हमारे पुराने रीति रिवाज जिसको फॉलो करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, उसको यदि छोड़ने की ज़रूरत पड़े तो हमें ऐसी परंपराओं को, ऐसे रीति रिवाजों को निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, ताकि हमारे देश के लोग तरक्की कर सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स लिखे हैं जिसमें तमाम प्रोज और पोएट्री के कलेक्शंस हैं। उसके मुख्य नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और दूसरा है ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, और तीसरा है ऑटोबायोग्राफी। इसमें अब हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम ना बता के आपको चैप्टर पढ़ेंगे। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मुझे लग रहा है मैंने आपको लिख के नोट के रूप में भेज दिया। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, जो भी आपको नोट्स के रूप में भेजा जा रहा है उसको आप निश्चित रूप से लिखिए, नोट बनाइए, उस कॉपी को जाना जाएगा। मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इसका अर्थ समझने का प्रयास करिए। I have received so much love and affection from the Indian people। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारतीय लोगों से मुझे इतना ज़्यादा मात्रा में प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है, दैट की नथिंग, कुछ भी नहीं, दैट आई टू डू, कुछ करने के लिए, कैन रिपे, चुकाए जा सकने के लिए, इवन मैंने यहाँ तक कि ए स्मॉल फ्रैक्शन, एक छोटा सा भाग ऑफ इट, मैंने इस प्रेम और स्नेह का छोटा सा भाग यदि मैं चुकाना चाहूँ, वापस करना चाहूँ, लोगों को, देशवासियों को रिटर्न करना चाहूँ, जो देशवासी हमें प्रेम दिए हैं, स्नेह दिए हैं, सम्मान दिए हैं, उस स्नेह, प्रेम और सम्मान को, एक छोटे से भाग को मैं लौटाना चाहूँ और उसको लौटाने के लिए मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेसियस, मतलब होता है कॉस्टली, कीमती, बहुमूल्य, ए थिंग एज अफेक्शन, अफेक्शन में स्नेह, लव में प्रेम, अर्थात जो स्नेह हमारे देश के लोगों ने मुझे दिया है वह बेशकीमती है, उसकी कीमत नहीं है। यदि मैं उसको लौटाना चाहूँ तो उसमें मैं लौटा भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं होती। प्रेम, सम्मान, स्नेह, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यह ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं है और इसको
लौटाई भी नहीं जा सकती। हाँ, कब लौटाई जा सकती है? यदि हमें कोई प्रेम करे तो हम उसके बदले में उसको प्रेम करें, हमें कोई स्नेह करे हम उसको स्नेह करें, यदि हमें कोई सम्मान दे तो हम उसको सम्मान दें। Many have been admired, बहुत सारे लोगों की प्रशंसा की गई है। Some have been revered, बहुत लोगों को सम्मानित किया गया है। But the affection of all classes of Indian people, लेकिन भारतीय लोगों के सभी वर्गों से, क्लासेस सभी वर्गों से जो स्नेह हैज कम टू मी, मेरे पास पहुंचा है, इन सच, इतना एबंडेंट, प्रचुर, मेजर, मात्रा में, दैट कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि मैं अभिभूत हो गया। मतलब आप अभिभूत का मतलब ये समझ सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, खुशी की पराकाष्ठा, वह खुशी चरम सीमा पर पहुंच जाए। मतलब वो चाहे हिंदू वर्ग के लोग हों, चाहे मुस्लिम वर्ग के लोग हों, चाहे सिख वर्ग के लोग हों, चाहे ईसाई वर्ग के लोग हों, चाहे वह गुजरात के रहने वाले हों, चाहे वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों, चाहे महाराष्ट्र के रहने वाले हों, चाहे बिहार के रहने वाले हों, किसी भी प्रांत के, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी समुदाय के लोग हों, सभी लोगों ने मुझे प्रचुर मात्रा में प्रेम, स्नेह, सम्मान, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा दिया है, और इतना दिया है कि यह अद्भुत हो गया। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. मैं सिर्फ इतना ही उम्मीद व्यक्त कर सकता हूं कि आने वाले सालों में मैं अपने देशवासियों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने जनता के प्रति कभी भी अनवर्दी नहीं होऊंगा, अयोग्य नहीं होऊंगा। मतलब जिस भी कारण से मेरे अंदर जो विशेषता, क्वालिटी रही है, जिसके कारण हमारे देश की जनता हमें प्रेम देती है, स्नेह देती है, सम्मान देती है, उस पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि उनका मान, सम्मान, प्रेम, स्नेह बरकरार रहे, वह कभी समाप्त नहीं। मतलब मैं अपने अंदर कभी भी कोई ऐसी चीज उत्पन्न नहीं होने दूंगा जिससे मैं अनवर्दी, अयोग्य साबित हो जाऊं। टू माई इनमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलीग्स, कॉमरेड्स मीन्स फ्रेंड्स, कॉलीग्स मतलब साथ काम करने वाले, मतलब इनमरेबल मतलब अनकाउंटेबल, असंख्य। मतलब मैं अपने असंख्य मित्रों और साथ काम करने वाले लोगों के प्रति आई ओ, मैं ऋणी हूं। मतलब मैं अपने मित्रों का और मेरे साथ काम करने वाले साथियों का ऋणी हूं, कर्जदार हूं। एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब मैं उनका एहसानमंद हूं। ग्रेटिट्यूड, डीपर, ज्यादा का, मतलब बहुत ज्यादा उनका मैं एहसानमंद हूं, उनका मेरे ऊपर एहसान है, कर्ज है। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम लोग ज्वाइंट पार्टनर्स रहे हैं, मतलब साथ काम करने वाले रहे हैं, इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, बड़े बड़े कार्यों में। एंड हैव शेयर्ड, और हम लोगों ने भाग लिया है, द ट्रायम्फ, महान विजय, एंड सारोज, और दुख, विच, जो इनएविटेबली, निश्चित रूप से, ए कंपनी, साथ, देम, उनके साथ। मतलब हमारे मित्र और मेरे साथ काम करने वाले लोग मेरे ऐसे मित्र रहे कि हम लोग बहुत बड़े विपत्ति में, बहुत बड़े मुसीबत में भी साथ रहे, और बड़े बड़े विजयों को, बड़े बड़े सफलताओं को भी हम लोगों ने मिलकर, एक साथ काम करके, एक साथ जुड़कर बड़े बड़ी सफलताओं को हम लोगों ने प्राप्त किया है। इसीलिए मैं उनके प्रति उनका एहसानमंद हूं, ऋणी हूं, कर्जदार हूं। आगे लिखते हैं ये, व्हेन आई डाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब वो मर जाएं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, तो वो चाहेंगे कि उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि वह विदेश में मर जाए तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो उनके शरीर का दाह संस्कार वहीं विदेश में ही कर दिया जाए। एंड माई एसेट्स सेंट टू इलाहाबाद, और इनकी अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेट्स, मतलब इन अस्थियों का, मतलब जो वहां दाह संस्कार करने के बाद जो अस्थियां भेजी जा रही है, उसका एक छोटा सा भाग, उन अस्थियों का एक छोटा सा भाग शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में
थ्रोन कर दिया जाए, प्रवाहित कर दिया जाए, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। और जो नीचे तरीके से बताया गया है उसका जो उन अस्थियों का जो बड़ा भाग बचता है, छोटा सा भाग क्या करने के बाद, गंगा में प्रवाहित करने के बाद नीचे जो बताया गया उस तरह से उसको विसर्जित किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेट्स शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, मतलब इनके मरने के पश्चात, दाह संस्कार करने के पश्चात इनकी अस्थियों का कोई भी भाग न तो बचाया जाए न तो सुरक्षित रखा जाए। My desire to have a handful of my assets thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. So far as I am concerned, so far as I am concerned, अर्थात जहां तक मेरा संबंध है, जहां तक मेरी सोच है कि मेरी यह इच्छा कि मेरी अस्थियों का एक छोटा सा भाग गंगा में, इलाहाबाद के गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, यह किसी धर्म से संबंधित नहीं है। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि वह चाहते हैं कि उनके मरने के पश्चात उनकी अस्थियों का एक छोटा सा भाग गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, विसर्जित कर दिया जाए। तो वह इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वह एक हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति, वह हिंदू तो हैं लेकिन वह धार्मिक भावना से, धार्मिक भावना के कारण वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मैं इस मामले में कोई भी धार्मिक भावना नहीं रखता। तो ऐसा क्यों है, आगे देखते हैं। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा, मैं गंगा नदी से जुड़ा रहा हूं, एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अर्थात मैं गंगा और जमुना नदी जो इलाहाबाद में है, उस इलाहाबाद के गंगा और जमुना नदी से मैं बचपन से ही जुड़ा रहा हूं। As I have grown older, this attachment has also grown, और जैसे जैसे ज्यों ज्यों मैं बड़ा होता चला जाऊंगा वैसे वैसे यह जो लगाव है, यह जो जुड़ाव है जो मेरे गंगा और जमुना नदी से है, वह और भी बढ़ता चला जाएगा, वह कभी कम नहीं होगा, वह कभी समाप्त नहीं होगा। I have watched their varying moods, मैंने उनके वायरिंग, ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, एक होता है VERY मतलब बहुत, और एक होता है VARY मतलब बदलना, चेंजिंग। मतलब मैं गंगा और जमुना नदी के बदलते हुए प्रवाहों को, बहावों को मैंने देखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा है। एज सीजन्स चेंज, जैसे जैसे मौसम बदलता है, मतलब जाड़ा में कैसे बहता है, गर्मी में कैसे बहता है, बरसात में कैसे बहता है, ऐसे बसंत ऋतु में कैसे बहता है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और अक्सर मैं उस गंगा नदी के इतिहास के बारे में मैं सोचता रहता हूँ। एंड मिथ, और उसके पौराणिक गाथा के बारे में सोचता रहता हूँ। एंड ट्रेडिशन, और उस गंगा नदी की परंपरा के बारे में सोचता रहता हूँ। एंड सॉन्ग, और गंगा नदी से जुड़े हुए गीत के बारे में सोचता रहता हूँ। एंड स्टोरी, और गंगा नदी के बारे में कही जाने वाली कहानियों के बारे में अक्सर मैं सोचता रहता हूँ। दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो उनसे जुड़ा रहा है। मतलब गंगा नदी से, गंगा नदी के प्रवाह से, गंगा नदी के पानी के बहाव से जो कहानी, जो पौराणिक कथा, जो गीत, जो परंपरा, जो रीति रिवाज जुड़ा रहा है, उसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचते हैं, जानते हैं। थ्रू द लॉन्ग एजेस, जो लंबे युगों से चली आ रही है। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए पानी का भाग रहा है। मतलब गंगा नदी से जो भी किस्से, कहानी, कथा, पौराणिक कथा, परंपरा, रीति रिवाज जो जुड़ा रहा है, उसके बारे में सोचते रहते हैं, और लंबे युगों से चला आ रहा है, और आगे भी वह कहानी, किस्सा, कथा, पौराणिक कथा, परंपरा जुड़ा रहेगा। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिएगा। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, बिलवेड ऑफ पीपुल, और यह अपने भारतीय लोगों की बहुत ही प्रिय है। मतलब गंगा नदी से जो परंपरा, किस्सा, कहानी जुड़ा है, उसमें लोग बहुत आस्था रखते हैं, लोग बहुत विश्वास रखते हैं। गंगा को लोग पूजते हैं, गंगा नदी को माँ के रूप में भारतीय लोग देखते हैं। राउंड विच आर इंटरट्विन्ड हर रेशियल मेमोरीज, जिसके इर्द गिर्द, जिसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, गंगा नदी के चारों तरफ उसके
जातीय यादें, मतलब उसकी यादें, उसकी स्मृतियाँ जुड़ी रही हैं। हर होप्स, उसकी उम्मीदें जुड़ी रही हैं। एंड फियर्स, और उसके भय जुड़े रहे हैं। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, उसके विजय के गीत जुड़े रहे हैं। हर विक्ट्री, उसकी विजय की गाथा जुड़ी रही है। एंड हर डिफीट्स, और उसका पराजय भी जुड़ा रहा है। शी हैज बीन ए सिंबल, शी हैज बीन, वह रही है, ए सिंबल, एक प्रतीक ऑफ का इंडियाज, भारत का एज लॉन्ग कल्चर, मतलब लंबे समय से चली आ रही संस्कृति एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता, इवन चेंजिंग, हमेशा एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती हुई, एंड एट, और फिर भी एवर द सेम, गंगा वही गंगा। मतलब भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर के क्षेत्र में बहने वाली गंगा नदी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की प्रतीक रही है। जो भारतीय सभ्यता और जो भारतीय संस्कृति लंबे युगों से चली आ रही है, हमेशा बहती रही है, हमेशा बदलती रही है, और फिर भी गंगा वही रही है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, वह गंगा नदी मुझे बर्फ से ढके हुए चोटियों की याद दिलाती है। एंड डीप फैली जाते हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, इससे मैंने बहुत ही प्रेम किया है। एंड ऑफ द रिच, रिच मतलब होता है समृद्ध, एंड वास्ट मतलब विशालकाय, प्लेन्स मीन्स मैदान, खेत खलियान, बिलो मतलब गंगा नदी के इर्द गिर्द में जो खेत खलियान जो बहुत ही विशालकाय हैं और जो बहुत ही समृद्ध है, मतलब गंगा नदी के बहाव के कारण, गंगा नदी में बहने वाले पानी के कारण इसके अगल बगल में जो खेत खलियान है वो बहुत ही समृद्ध हैं। वेयर माई लाइफ, जहाँ मेरा जीवन, एंड वर्क, और मेरा कर्म, है बीन कास्ट, ढला है। मतलब गंगा नदी उस इलाहाबाद में, मतलब ये कहने का मतलब इनका बचपन, इनका युवा अवस्था, इनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, इनका बचपन का जीवन, इनका युवा अवस्था का जीवन यही इसी इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदी के पास गुजरा है। इनका बचपन वहाँ गुजरा है, इसलिए वो उस गंगा नदी से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी अस्थियों का एक छोटा सा भाग गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। 2 पैराग्राफ पर विद्यार्थी और बचता है, ये 2 पैराग्राफ आपको मैं कल इसका वीडियो बना के भेजूंगा। इसको बार बार सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।